फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा नीलजान के बारे में। देखो, नीलजान यदि आज जो ये पेट के कीड़े मारने की सिरप है नीलजान, जिसके अंदर साल्ट आता है, लिवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड, कॉपर, कोबाल्ट, ये इस तरह के जो ये क्या करती है कि इसके क्या साइड इफेक्ट, बहुत पशु में इस तरह के हैं कि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उस स्थिति में जो ये साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि जो ये नीलजान देने के बाद में बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, उनकी बार बार इस तरह की शिकायत रहती है कि हमारे पशु में इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिली, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन। आपको पता है कि चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, नीलजान ये पेट के कीड़े मारने की एक अच्छी दवा है, किसी भी तरह के वर्म से उनको किल करने का ये काम करती है। लेकिन जब भी यदि ये पशु को ये दी जाती है तो उस स्थिति में पशु के सबसे ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्या करता है कि एक तो पशु डायरिया करना स्टार्ट कर देता है, दस्त करता है, डायरिया, पतला गोबर करता है। साथ में जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा जैसे ये देते हैं तो एक अचानक दूध की मात्रा कम होती है। ये देते ही कई बार क्या होता है कि पशु उस दिन में 1 से 2 दिन आपका पशु खाना भी कम खाता है। इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की यदि आपके पशु में ये देते ही आपके पशु में यदि दिक्कत देखने को मिलती है तो आप इनको साइड इफेक्ट नहीं मानना चाहिए, भूल कर भी। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में ये नीलजान दी आपने और आपके पशु में अच्छा काम किया है, यानी काम अच्छा किया है, इसलिए उसके ये लक्षण आपके पशु में देखने को मिले। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस तरह की दिक्कत है तो देखने को मिलेगा। तब आपका पशु अच्छी रिकवरी लेगा। उसके बाद में दस्त भी रुक जाएंगे, दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी, पशु अच्छा तरह से चारा भी खाएगा। साथ में इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर ये नीलजान देने से कई बार पशुओं में जो अबॉर्शन होता है, जो प्रेग्नेंट पशु हैं, तो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ होती है, लेकिन अबॉर्शन उन पशुओं का होता है उनमें क्या करते हैं, या तो आप उसकी डोज ज़्यादा दे देते हैं, जिस प्रकार से इसकी डोज 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट है, बड़े पशु में आप 100 ml, भेड़ बकरियों में 10 से 15 ml ये दी जाती है। या तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, या कई बार इस तरह की दिक्कत है कि यदि आपका पशु कोई इस तरह की जो बीमारी से ग्रसित है, जिस तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में डायरिया हो रहा है या किसी स्ट्रेस में है, तनाव में है, उस स्थिति में यदि आप ये दे देते हैं तो वहाँ पर कई बार अबॉर्शन हो जाता है। तो ये तभी दें जब यदि आपको लग रहा है कि आपकी जो भेड़ बकरी या पशु हैं एकदम स्वस्थ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डोज आपको इसकी ज़्यादा नहीं करनी है। यही साइड इफेक्ट आपके पशु में इसके देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादातर इसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। रही बात यदि आपकी जो भेड़ बकरियाँ कई बार यदि दे देते हैं, उस स्थिति में यदि उनका अबॉर्शन हो जाता है या कई बार पशु इनमें अबॉर्शन हो जाता है तो आप उन पशुओं को, ये नीलजान है, उन पशुओं को फिर रिपीट नहीं करनी चाहिए। कई पशु ऐसे होते हैं उनमें कोई इस तरह के साल्ट होते हैं या कई बार इस तरह की टाइमिंग बन जाती है। कई बार पशु में इस प्रकार का होता है कि हार्मोन का अनबैलेंस रहता है, उस स्थिति में आप उसकी डिवर्मिंग करवा देते हैं। यानी कई बार हार्मोन का लेवल है अप रहता है, जिस प्रकार से एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल अप है, उस स्थिति में प्रेग्नेंट पशु और उस स्थिति में आपने ये डिवर्मिंग भी करवा दी तो वहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये पशुपालक पहचान नहीं पाता है। तो आप उस स्थिति में अदर जो साल्ट की दवा आती है उनका उपयोग कर सकते हैं यदि आपको इस तरह का डर रहे तो। जरूरी नहीं कि आप यही प्रेग्नेंट पशुएं दें, अन्यथा इतना कोई इसका नुकसान नहीं है। रही बात जो मैंने आपको बताया, ये यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं और वैसे रिपीट आप हर महीने 3 महीने में, हर महीने नहीं 3 महीने में आपको एक बार रिपीट आप अपने पशु में करा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, डोज ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अन्यथा आप से छोटे से बड़े सभी तरह के पशु के लिए सेफ डिवर्मिंग है, अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इसी तरह वैसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।